अगर शौहर का इंतकाल हुआ और उस वक्त उसकी बीवी हामिला थी और पेट में 8.5 महीने का हमल था, बच्चा था, और शौहर उस बच्चे के पैदा होने से पहले इंतकाल कर गया, यानी 15 दिन पहले इंतकाल कर गया। अब औरत की इद्दत 4 महीने 10 दिन नहीं है। 15 दिन के बाद जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा, इस बच्चे की पैदाइश के होते ही उसकी इद्दत भी खत्म हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि उसकी इद्दत अब करने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा पैदा हो चुका है, और बच्चा पैदा हो जाने का मतलब यह है कि ये उसी मरे हुए बाप का बेटा है। अब वो औरत 15 दिन के बाद बच्चा पैदा करने के बाद इद्दत के दिनों से खत्म हो चुकी है। अब वो जहां शादी करना चाहे वो कर सकती है। अब इस औरत की इद्दत 4 महीने 10 दिन नहीं होगी। लेकिन अगर शौहर इंतकाल किया हुआ है और उस वक्त उसकी बीवी के पेट में बच्चा था, 1 महीने का हमल था, तो अब इस औरत की मुद्दत बढ़ जाएगी, इद्दत। अब ये पूरे 9 महीने तक, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता है, तब तक वो इद्दत करेगी। यानी 8 महीने और बाकी रह गए हैं उस बच्चे के पैदा होने में। अब वो 8 महीने तक इद्दत करेगी। इद्दत का मतलब ये है कि वो 8 महीने तक, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, तब तक वो दूसरी शादी नहीं करेगी। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे को नाजायज बाप का लक़ब न मिले या वो नाजायज बच्चा न कहलाए, इससे बचाने के लिए अल्लाह के रसूल ने कितनी बाउंड्रीज लगाई हैं और कितनी दीवारें खड़ी कर दी हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन पाबंदियों पर अमल करते हुए क्या कोई नाजायज बच्चा पैदा हो सकता है? हमने तलाक भी नहीं दी। एक मसला और सुन लीजिए। इद्दत का मतलब सिर्फ इतना है कि 4 महीने 10 दिन तक जिसका शौहर इंतकाल कर गया, वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है। इद्दत का मतलब सिर्फ इतना है कि वो 4 महीने 10 दिन तक अपने घर में भी मेकअप नहीं कर सकती है। वो 4 महीने 10 दिन तक कोई नया कपड़ा नहीं पहन सकती है। वो 4 महीने 10 दिन तक, अगर इन्हीं दिनों में अगर ईद का या बकरा ईद का दिन आ जाए, तब भी वो घर के धुले हुए कपड़े पहन ले, लेकिन वो नए कपड़े न पहने, क्योंकि अभी वो इद्दत में है। इतना है इद्दत का मतलब। बीमार है, डॉक्टर के यहां जा सकती है, इलाज के लिए जा सकती है। उसके घर में कोई आदमी, उसका भाई या बाप बीमार हो जाए, तो वो अपने ससुराल से, शौहर के घर से, अपने मायके में भी जा सकती है, अपने बाप को देखने, अपने भाई को देखने, अपनी बहन को देखने वो जा सकती है। पर्दा जिन लोगों से अब है, उस वक्त भी रहेगा। इसके अलावा इद्दत की और कोई मखसूस हैसियत नहीं है कि हम उसको घर की 4 दीवारी में ऐसे कैद कर दें, ऐसे कैद कर दें कि उसको घर के दरवाजे के बाहर तक ना जाने दें। नहीं, तुम इद्दत के अंदर हो। ये औरत के ऊपर जुल्म है, जुल्म है। 4 महीने 10 दिन की इद्दत यहां गुजारेगी। क्यों? 4 महीने 10 दिन के बाद दूसरी शादी करेगी। उसकी वजह क्या है? ताकि उसके पेट में पहले शौहर का अगर हमल होगा तो पता चल जाएगा, और दूसरी शादी अगर कर भी लेती है तो दूसरा शौहर 4 महीने 10 दिन के बाद तो जो बच्चा पैदा होगा वो दूसरे शौहर का माना जाएगा। हां, लेकिन एक चीज और बता दूं इसमें, कि अगर कोई मर्द किसी औरत को तलाक देता है, तो तलाक देने के बाद और तीसरी तलाक जो तीसरे महीने में दी जाएगी, उस तलाक के देने के बाद से ही उस औरत की इद्दत शुरू हो जाएगी, और 3 महीने वो इद्दत गुजारेगी। और तीसरे महीने में दी हुई तीसरी तलाक के बाद अब वो औरत आपके लिए कभी भी किसी भी सूरत में हलाल नहीं हो सकती है। पहली तलाक जब आपने दी तो आपको हक था रुजू करने का,
दूसरे महीने में दूसरी तलाक दी, तब भी आपको हक था उस औरत को रुजू करने का। लेकिन जहां आप तीसरे महीने में तीसरी तलाक देंगे तो तीसरी तलाक जैसे ही आपके मुंह से निकलेगी, उसके बाद फिर वो औरत जो आपकी बीवी थी, तीसरी तलाक के बाद बिल्कुल लिया मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली आपके लिए हराम हो जाएगी और वहीं से उस औरत की इद्दत शुरू हो जाएगी। 3 महीने की वो इद्दत गुजारेगी और 3 महीने की इद्दत गुजारने के बाद फिर वो जहां शादी करना चाहे कर सकती है, लेकिन 3 महीने से पहले नहीं। ये बाउंडेशन क्यों लगाई गई है? ताकि पहले शौहर का जिसने तलाक दी है उसका हमल कहीं इसके पेट में रुका हुआ ना हो। ऐसा ना हो कि ये किसी और से शादी कर ले और वो शौहर भी इससे जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर ले और जब बच्चा पैदा हो तो तलाक देने वाले आदमी और उसके घर वाले ये कहें कि ये बच्चा तो मेरा था, और जिसने उससे निकाह किया है वो ये कहे कि ये बच्चा मेरा था। इस झगड़े को भी खत्म कर दिया और 3 महीने की इद्दत औरत को गुजारने का हुक्म इसलिए दिया ताकि हमल का पता चल जाए कि तलाक देने वाले आदमी का कोई हमल तो इसके पेट में नहीं रुका। इतनी बाउंडेशन लगाई गई। शौहर अगर इंतकाल कर गया, मर गया, तब उसकी बीवी को ऐसी कंडीशन में भी इद्दत गुजारना पड़ेगी और वो इद्दत होगी 4 महीना 10 दिन। मगरिब की अजान से पहले शौहर का इंतकाल होता है तो वो पहला दिन माना जाएगा। मगरिब की अजान के बाद किसी का इंतकाल होता है तो दूसरा दिन जब सुबह शुरू होगा तो वो पहला दिन माना जाएगा। याद रखिएगा इन मसलों को, तफसीली तौर पर बताने का मौका नहीं है। यही चीज अकीके में भी शामिल है। कोई बच्चा, आज कौन सा दिन है? जुमा। मगरिब की अजान से पहले पैदा होता है तो आज का दिन माना जाएगा जुमा। मगरिब की अजान के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो सनीचर का दिन, सैटरडे का दिन पहला दिन माना जाएगा। अब उसका अकीका कब होगा? अगर मगरिब की अजान से पहले जुमे के दिन अगर बच्चा पैदा होता है, मगरिब की अजान से पहले, तो जुमे का दिन पहला दिन माना जाएगा जुमा। सनीचर, इतवार, सोम, मंगल, बुध, जुमेरात, यानी जुमेरात को 7वां दिन होगा और जुमेरात को अकीका किया जाएगा। अगर मगरिब की अजान से 1 मिनट भी पहले हुआ तब भी जुमे का दिन माना जाएगा। मगरिब की अजान के बाद होता है तो तारीख चेंज हो चुकी है। अब सैटरडे को पहला दिन माना जाएगा। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब जो अकीका किया जाएगा वो फ्राइडे को किया जाएगा। ऐसे ही इद्दत है। 4 महीना 10 दिन औरत जो इद्दत गुजारेगी शौहर के मर जाने के बाद, मगरिब से पहले शौहर का इंतकाल हुआ तो ये उसका पहला दिन माना जाएगा। और यहां से अरबी महीनों की गिनती गिनी जाएगी। 29 का चांद होगा तो 29 का महीना माना जाएगा, 30 का चांद होगा तो 30 का महीना माना जाएगा। और ऐसे 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारने के बाद जिस दिन 4 महीना 10वां दिन जिस दिन होगा, वो 10वां दिन पूरा करने के बाद मगरिब की नमाज के बाद उस औरत की इद्दत खत्म हो जाएगी। औरत की इद्दत भी इतनी सख्त नहीं है जितनी आज हम लोगों ने बना दी है।
उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। जिसका शौहर इंतकाल कर जाए उसको अपने घर की छत पर खड़ा नहीं होने दिया जाता है। आसमान से भी पर्दा करो। ये घर की मुल्लानियां जो होती है ना, हज्जने, ये ज्यादा बखेड़े खड़े करती हैं। हमने तलाक भी नहीं दी और औरत हमारी बीवी रहना भी नहीं चाहती है। आदमी तलाक नहीं देना चाहता है, बीवी रहना नहीं चाहती है। ऐसी सूरत में औरत को खुला का इख्तियार है। खुला का वो 5-10 आदमी अपने समाज के बिठाएगी और ये कहेगी कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूं। अगर वो नाजायज तरीके से शौहर पर दबाव बना रही है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बस वो नहीं रहना चाहती है, इसके बावजूद भी वो खुला ले सकती है, लेकिन वो औरत गुनाहगार होगी। मसला याद रखिएगा। अगर आप तलाक नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरी परेशानी बताओ, लेकिन उसको रहना ही नहीं है, वो आपकी परेशानी नहीं बता पा रही है, लेकिन उसको रहना भी नहीं है, ऐसी सूरत में आप उसको तलाक नहीं दे रहे हैं, इसके बावजूद वो खुला ले सकती है, लेकिन वो गुनाहगार होगी, वो अज़ाब इलाही की मुस्तहिक होगी, वो अज़ाब जहन्नम की हकदार होगी, लेकिन खुला फिर भी ले सकती है। और खुले का मतलब यह है कि वो समाज के 5-10 आदमियों को बिठा के ये कहेगी मैं अपने इस आदमी के साथ आज के बाद रहना बंद कर रही हूं, मैं नहीं रहूंगी, मैं खुला ले रही हूं, आज के बाद मेरा और मेरे शौहर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो समाज के 5-10 आदमियों के बीच में ये बात कह देगी और इसको खुला मान लिया जाएगा। ऐसी सूरत में भी औरत को 1 पीरियड इद्दत गुजारना पड़ेगी। 1 पीरियड इद्दत का मतलब उसको 1 पीरियड तक, 1 MC तक, जब तक उसको पीरियड शुरू नहीं हो जाता है, जिसको हम लोग MC बोलते हैं,